हेलो एवरीवन, आज का सेशन एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या भारत में सेक्स एजुकेशन आज के समय की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस के मामले में सुनवाई करते हुए इस चीज को स्वीकार किया गया है कि वर्तमान समय में युवाओं को यहाँ पर सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस बढ़े हैं, साथ ही यहाँ पर यौन अपराध और हिंसा जैसे यहाँ पर मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसमें युवाओं को लेकर के जो संलिप्तता की एक स्थिति है, ये तभी यहाँ पर बेहतर एक स्थिति और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है जब यहाँ पर सेक्स एजुकेशन को एक इंपॉर्टेंट पहलू के तौर पर इसको डिस्कस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर टिप्पणी कुछ शिक्षकों और पेरेंट्स को लेकर भी की है, और जो यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर बात करने में असहज हैं और उसके कारण जो समस्याएं हो रही हैं उस पर भी यहाँ पर टिप्पणी की गई है। आज हम इसी सत्र में इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस पॉस्को एक्ट के तहत किस तरीके की कार्यवाही और साथ ही साथ यहाँ पर सेक्स एजुकेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों साथ ही साथ कोर्टों को लेकर के यहाँ पर किस तरीके की अपनी टिप्पणी की गई है। सबसे पहले जो मुद्दा यहाँ पर है, जो चर्चा का यहाँ पर विषय है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री, जिसे यहाँ पर CSEAM को देखना और स्टोर करने को यहाँ पर अपराध की श्रेणी में से डाल दिया है। ये क्या है, तो आज इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक मामला यहाँ पर काफी समय से चर्चा का विषय भी रहा है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले की पहले भी सुनवाई की गई थी, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल अपने फैसले में बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के 2024 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया है कि CSEAM को किसी भी रूप में रखना या देखना यौन अपराध से बालकों का संरक्षण यहाँ की पॉक्सो अधिनियम 2012 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत एक गंभीर अपराध है। तो यानी कि यहाँ पर मद्रास और केरल हाईकोर्ट को पलटते हुए किसी भी तरीके की चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पर अपराध की श्रेणी में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पुष्टि कर दी है। और मद्रास हाईकोर्ट ने पहले भी यह फैसला सुनाया था कि यदि CSEAM को निजी इस डोमेन में रखा गया है या देखा गया है, इसका प्रसार नहीं किया गया है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पूरी तरीके से पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ इसमें कई बिंदुओं को भी जोड़ा है। क्या क्या रहा है अहम, तो वो भी समझिएगा। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने तर्क में कहा क्या। इस फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कुछ तर्क दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि सभी न्यायिक आदेशों निर्णयों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बजाय अब एक नए शब्द का प्रयोग किया जाए, जिसका शॉर्ट फॉर्म रहेगा CSEAM। और साथ ही इसके पीछे न्यायालय ने कई यहाँ पे तर्क दिए हैं। पहला जो तर्क यहाँ पर दिया गया है कि CSEAM को देखने और बाल यौन शोषण के कृत्य में कोई अंतर यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही गतिविधियों में देखा जाए तो समान रूप से यौन संतुष्टि के लिए बच्चे का उपयोग किया जाता है, जो कि यहाँ पर एक अपराध है। पोर्नोग्राफी शब्द को आमतौर पर वयस्कों के बीच सहमत के लिए कृत्य से जोड़ा जाता है, और इस शब्द का बाल यौन शोषण के संदर्भ में इस्तेमाल बालकों के यौन उत्पीड़न की गंभीरता को यहाँ पर कमजोर कर सकता है, और इसलिए यहाँ पर हम पोर्नोग्राफी जैसे शब्द या चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह हम एक नए शब्द CSEAM को यहाँ पर प्रयोग करें। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर अपराध की श्रेणी में से डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी पुष्टि यहाँ पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर अपना निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा है कि CSEAM को यहाँ पर अपराध की श्रेणी में रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्टता के रूप में यहाँ पे कहा है कि किसी भी वास्तविक प्रसार के रूप में CSEAM को देखना रखना एक प्रकार का अपूर्ण अपराध है, जिसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के तहत यहाँ पर दंडनीय अपराध माना गया है। इसके साथ ही IT अधिनियम की धारा 67B के तहत बाल यौन शोषण के लिए दंड के प्रावधान हैं। यह कामुकता व्यक्त करने, कृत्य आदि में बच्चों के चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए यहाँ पे दंड का प्रावधान करती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के तरीके से आप इंटरनेट का प्रयोग करके अपने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि में अगर इस तरह के चाइल्ड से रिलेटेड यहाँ पर पोर्नोग्राफी या इस तरह की वीडियोस आप रखते हैं और उसका प्रसार करते हैं, शेयर करते हैं, देखते हैं, तो वहां पर जो अपराध है वो IT अधिनियम के तहत है। इसी तरह अपूर्ण शब्द के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट यहां पे कहता है कि देखिए, अपूर्ण अपराध ऐसा अपराध होता है जिसे किसी उद्देश्यपूर्ण अपराध को करने से पहले उसकी तैयारी के स्वरूप में किया जाता है। इसका तात्पर्य है ऐसे अपराधों से भी जिन्हें अभी पूरी तरह से अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन अपराध करने की प्रक्रिया में कुछ तैयारी की जा चुकी है, और इसलिए ये कानून के तहत एक दंडनीय अपराध होंगे। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अपराध की श्रेणी में डाला गया है।
अब यह भी यहाँ पे समझना जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के बदलाव या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला यहाँ पर दिया है इसके किस तरीके के प्रभाव हैं, जो वर्तमान समय की स्थिति है वो कैसी है और उस पर समाज में किस तरीके के डेवलपमेंट यहाँ पर होते हैं। तो देखा जाए तो CSEM जैसे शब्द यानी कि इस तरह के अपराधों में अगर हम देखें तो व्यक्ति क्या हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है, उसे किसी प्रकार के यहाँ पर चीजों की संवेदना या उसकी यहाँ पर एक पुष्टि यहाँ पर नहीं होती है। साथ ही यहाँ पर इसकी उपलब्धता से इसकी मांग यहाँ पर बढ़ जाती है, इसको लेकर निर्माण और वितरण को जो बढ़ावा देती है, यानी कि जिस तरीके के लोग चीजें देखते हैं वैसे ही मार्केट में एक तरीके की डिमांड क्रिएट होती है, और जब किसी चीज की डिमांड क्रिएट होती है तो यहाँ पर उसको डिलीवर करने के लिए उससे संबंधित यहाँ पे अपराधों को वो बढ़ावा देती है, और इसमें भी कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। CSEM के बच्चे के भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कल्याण को नकारात्मक रूप से यहाँ पर प्रभावित करता है, और इससे समस्या क्या होती है कि बच्चे के साथ अगर इस तरह किसी भी कुकृत्य को इंजाम दिया जाता है तो वो समाज में किसी भी तरीके से आगे जुड़ नहीं पाता है या जुड़ने में उसे बहुत समस्या होती है। इसके कारण बच्चों को गंभीर सामाजिक कलंक और अलगाव का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। साथ ही विश्वास की कमी के कारण किसी से जुड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी कह सकते हैं किसी तरीके से मानसिक, शारीरिक या अन्य तरीके से उसके लिए जुड़ना यहाँ पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके साथ उस तरीके के अपराधों के कारण जो उस पर एक मानसिक यहाँ पे परिवर्तन हो चुका है वो इस पर एक लंबे समय तक इंपैक्ट यहाँ पर डालती है। इसके साथ ही केंद्र को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ सुझाव यहाँ पर दिए हैं। क्या क्या सुझाव यहाँ पर दिए हैं, तो केंद्र के साथ साथ कुछ अदालतों को, निचली अदालतों को भी यहाँ पर सुझाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अदालतों को कई सारे सुझाव दिए हैं। सबसे पहले जो सुझाव यहाँ पे दिया गया है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द है इसका इस्तेमाल बंद किया जाए और इसकी जगह पर CSEM का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आप पॉस्को एक्ट में यहाँ पर आप संशोधन भी करें। स्वास्थ्य और यौन शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी यहां पे गठन किया जाए, यानी कि सेक्स एजुकेशन को यहां पर बढ़ावा देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको लेकर के अब काम करना जरूरी हो गया है और सेक्स एजुकेशन पर चर्चा सिर्फ ना होनी चाहिए बल्कि इसको एजुकेशन के तौर पर डेवलप करना होगा। सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से CSEM को यहां पे वास्तविकताओं और उसके परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रचलन को कम करने में भी यहां पर मदद मिल सकती है। यानी कि जब लोगों को इसके बारे में जागरूक होंगे, लोग इसके बारे में शिक्षित होंगे तो इससे जुड़े हुए अपराध और इससे संबंधित होने वाली घटनाएं उनको हम यहां पर रोक सकते हैं, उन पर यहां पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। सेक्स एजुकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर देखा जाए जो बातें यहां पर की हैं उसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने बयानों में एक पहली चीज कही है कि पीठ अपने बयान में कहा है किशोर और युवा जो कि इंटरनेट की ओर यहां पर लगातार रुख करते हैं उन्हें बिना किसी निगरानी, बिना फिल्टर की गई जानकारी तक यहां पर पहुंच मिल जाती है, और जब वो किसी भी जानकारी को जिसको वो समझते नहीं हैं और ऐसी जानकारी तक पहुंचते हैं तो कई बार ऐसी भी स्थितियां होती हैं वो जानकारी भ्रामक होती हैं और अस्वस्थ यौन व्यवहार के बीच उनके मन में बो सकती हैं, जिससे आगे चल करके वो किसी प्रकार के यौन हिंसा, यौन अपराध में भी यहां पर शामिल हो जाते हैं। साथ ही यह भी एक गलत अवधारणा है कि यौन शिक्षा केवल प्रजनन के जैविक पहलुओं को ही कवर करती है, यानी कि यहां पर यह भी कहा गया कि देखिए सेक्स एजुकेशन का मतलब सिर्फ यहां पर मोस्टली आपको यहां पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बल्कि साथ ही साथ लोगों को इसके बारे में जागरूक करने, इसके बारे में बातचीत करने से यहां पर उससे संबंधित होने वाले अपराधों को भी यहां पर रोका जा सकता है। जानकारी होना हर एक वर्ग के लिए यहां पर उतना ही जरूरी है। पीठ ने यहां पर इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है कि भारत में सफल यौन शिक्षा कार्यक्रम जैसे झारखंड में उड़ान कार्यक्रम है जिसकी सफलता यौन शिक्षा के लिए सहायक वातावरण बनाने में सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता, सरकारी समर्थन के महत्व को भी यहां पर उजागर करती है। यानी कि आप झारखंड के जैसे कार्यक्रमों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पे देखें पॉस्को एक्ट को लेकर के, तो पॉस्को एक्ट यहां पर क्या कहता है, देखिए इसका उद्देश्य जो है बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटना है और कानून के तहत अगर हम देखें जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति हैं उनको परिभाषित किया गया है। अधिनियम अपराध निवारण के लिए बच्चों के अनुकूल कानूनी प्रक्रियाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार के विविध रूपों को भी ये रेखांकित करता है। पॉस्को अधिनियम की धारा 15 जो है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को शेयर करने, प्रसारित करने के इरादे संग्रहित करने के दंड का यहाँ पे प्रावधान भी करती है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए 2019 में कानून को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अधिनियम में कई तरीके के प्रावधान भी किए गए थे।
पॉस्को एक्ट के तहत देखें तो किस तरीके के जो कृत्य होते हैं वो अपराध की श्रेणी में यहाँ पर शामिल हैं। तो मोस्टली सबसे पहली चीज तो यहाँ पर एक आयु का मुद्दा आता है, यानी कि 18 साल से कम के सभी नाबालिग जो हैं इस कानून के तहत कवर किए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो यौन उत्पीड़न, शोषण, पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा और जुर्माने के प्रावधान हैं। साथ ही कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी यहां पर कवर किया जाता है। कानून पूरे भारत में लागू है। स्पेशल कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती है, यानी पब्लिक और मीडिया यहां पर बिल्कुल दूर होती है। इस तरह के मामलों पर कार्रवाई जो होती है यहां पर कोर्ट रूम में, यहां पर बंद दरवाजों के पीछे होती है। तो एक तरीके से यहां पर जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संबंधित यहां पर एक सुझाव जो दिए गए हैं, साथ ही साथ जिस तरीके के यहां पर इसे अपराध की श्रेणी में डाला गया है और सेक्स एजुकेशन की जो महत्ता यहां पर बताई गई है वो वर्तमान समय के यहां पर समाज को बदलने, साथ ही यहां पर एक सकारात्मक तौर पर समाज को डेवलप करने के लिए बेहद अहम है। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार यहां पर जुड़े रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।